हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2-3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, दो पॉइंट है P और Q जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, तो हम लोग को ये y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ये है P 2-3 और ये है Q 10y। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है y का। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हम लोग का x1 है, ये y1 है और ये है x2 और ये है y2। ठीक है, तो हम लोग PQ का डिस्टेंस निकालेंगे। PQ इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1, तो x2 क्या है 10 यूनिट, माइनस x1 है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस y1 है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। अब PQ का जो डिस्टेंस वो क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है, तो PQ की जगह हम लोग 10 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो अंडर रूट है, ठीक है, ये अंडर रूट इस साइड इक्वल टू के इस साइड हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस ये y प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे इसको भी करेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2a यानी y b यानी 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100। ठीक है, इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6y। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे 100 इक्वल टू, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस ये 6y को इधर कर देते हैं। ठीक है, 6y प्लस ये 64 और ये 9 कांस्टेंट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा आपका 13 का 3 और 6 और 1 7। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 100 माइनस ये 73 प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 73 हो जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 73 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7 और यहाँ बचा 9, 9 में 7 जाएगा तो 2 27 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब हम लोग इसको एक जगह अरेंज करके लिख देते हैं, तो वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6y और ये 27 इधर है इक्वल टू के, तो इसको इक्वल टू के एक साइड लाएंगे तो ये माइनस में 27 हो जाएगा
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो 27 1 जा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब 27 को ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे तो 27 ही आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला यानी ये 6 आना चाहिए। तो 27 को करेंगे तो 3 9 जा 27। ठीक है, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। ठीक है, 9y माइनस 3y कितना हो जाएगा 6y आ जाएगा बीच में, फिर माइनस 27। ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए इतना तो हम लोग कर लिए, अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन इसमें क्या होगा, पहले ये दोनों में से निकालेंगे, फिर इस दोनों में से निकालेंगे। ठीक है, तो इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, आपका y कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर आपका y बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस ये 9 बचेगा। ठीक है, 9 इंटू वाई 9y। ठीक है, 9y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग -3 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ y बचेगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये 9, तो 9 3 जा 27। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करते समय ये ध्यान देना है कि ये जो कॉमन हम लोग निकाल रहे हैं, तो कॉमन निकालने में ये जो बीच का है वो एक ही आना चाहिए। जैसे y प्लस 9 आया तो इस जगह पे y प्लस 9 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको कॉमन निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसको जो 2 बार आया हुआ है उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो y प्लस 9 2 बार है, उसको लिखेंगे हम लोग y प्लस 9। ठीक है, और एक आया है आपका y माइनस 3, तो एक लिखेंगे y माइनस 3, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग का दो वैल्यू आ गया y का, तो y का वैल्यू या तो 9 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। ठीक है, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो -9, y -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 3 में है -3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू आपका आ गया -9 और एक वैल्यू आपका आ गया 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, यानी आंसर ये आपका आ गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।